जय हिंद दोस्तों, स्वागत दोस्तों आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। जैसा कि इसके पहले एक वीडियो आ चुका था, उसमें आपको 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में सारी चीज में बताया जा चुका था और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व भी करा दिया था। बाकी बच्चों को कमेंट भी आया था, सर छोटे समझ में आया है। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं चैप्टर 3.3 के जितने भी क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 जितने सबको आज हम इस वीडियो में देखकर अच्छे तरीके से कवर कर देंगे और वादा करता हूं आपको 1% का भी कोई दिक्कत होने नहीं देंगे। ठीक है, चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फटाफट। तो जैसे दोस्तों नई एनसीईआरटी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 3.3 है और पुरानी एनसीईआरटी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 3.4 होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर चैप्टर 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है समझो। 3x + 2x + 3y बराबर आपको 11 दिया है। समीकरण आपको एक मिल गया, उसका समीकरण 2 दिया है। 2x - 4y बराबर -24 दिया है। करा कि इन दोनों समीकरण को आप हल करिए। हल करके क्या करना है, आपको m का मान निकालना है किसमें, y बराबर mx + 3 में। यानी कि आप जब इस समीकरण को हल करेंगे, आपको हल करना अच्छे तरीके से बताया, एक बार फिर से बता देंगे, जरूर देखा सुनो। तो जब आप समीकरण को आप हल करेंगे ना तो x का और y का मान निकल के आएगा। ठीक है, तो आपको एक समीकरण दिया देखो, तो x का मान निकल के आएगा, यहां रख देंगे, y का मान निकल के आएगा, यहां रख देंगे, और तो x y का मान जब पता है तो m का मान तक खचाक से निकाल लेंगे। चलिए फटाफट निकालना शुरू करें। क्या काम करेंगे बताओ। पहले समीकरण को सेम टू सेम उतार दो। क्या लिखेंगे यहाँ पे, कितना है 2x प्लस में कितना 3y बराबर में कितना हो गया 11। इसमें से किसी एक को रोकेंगे, चलो 2x को रोक लेते हैं। 2x बराबर इधर कौन है 11 है, उसको उठाकर उधर फेंकेंगे तो क्या होगा -3y हो जाएगा। +3 फेंक दिए तो क्या होगा -3y। बताओ, गुणे में 2 चिपका ढकेल देंगे तो क्या होगा, भाग में 2, यानी x बराबर हो जाएगा 11 - 3y बटा में हो जाएगा 2। ये नया का समीकरण बन गया, समीकरण नंबर 3। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को है नहीं। ये पहला समीकरण 1 था, समीकरण 2 पहले से है, नया समीकरण बन गया समीकरण नंबर 3। अब बताओ x का मान कितना आया, 11 - 3 बटा 2। क्या लिख देंगे, x का मान क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। चलो बताओ समीकरण 2 क्या, फटाक बताइए। समीकरण 2 हम लोग का है 2x - 4y बराबर -24 है। ये समीकरण 2 है। बताओ आप लोग को x का मान आया कितना है, 11 - 3 बटा 2, यानी जहां पे x उठा के पटक दो, काम खत्म। 2 को बाहर रखो, दरवाजा बंद करके लिखो। x का मान कितना है 11 - 3y बटा में कितना आ जाएगा 2, दरवाजा बंद कर दो। कोई दिक्कत इसमें है नहीं। माइनस सबको उतार लो, माइनस कितना हो गया 4y बराबर हो गया -24। अब ध्यान से बात को समझिएगा, देखो ध्यान से, हाई 2 से 2 तो उड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर कितना हुआ 11 हो गया, ध्यान देंगे 11 कितना हो गया -3y, इधर कितना हो गया -4y, इधर कितना हो गया -24। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ध्यान से बात को समझो। सुनो, हाई माइनस क्या होगा, प्लस जुड़ जाएगा। 4 3 कितना y 7y। बताओ 4 बढ़ाएगी 3, 4 जो बड़ा है उसकी बात मानेंगे तो लगा देंगे माइनस, बराबर लगाओ। इधर कितना है -24 है, +11 फेंक दिए तो क्या हो गया -11 हो गया। यहां तक समस्या नहीं, तो -7y कर लें। चलो देखो ध्यान से, हाई माइनस माइनस प्लस जुड़ेगा। चलो देखो 4 1 कितना होगा 5 होगा, 2 1 कितना होगा 3 होगा, 24 बढ़ाएगी 11 24, तो क्या ठोक दे माइनस, माइनस से माइनस उड़ गया। 7 5 कितना होगा 35, तो y का मान कितना आ गया बताओ फटाक से 5 आ गया। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। यही y का मान समीकरण 1 में रखें, 2 में रखें, 3 में रखें, बात वही होगी, लेकिन आपको सवाल को इजी वे में सॉल्व करना है और तुरंत आपको आंसर निकाल के आपको फटाफट आगे की भी सवाल एग्जाम में लगानी पड़ेगी। तो हम काम करेंगे, y का मान हमेशा कहां रखेंगे समीकरण 3 में, ताकि फटाक सवाल हमारा लग जाए। ठीक है, तो क्या रखेंगे बताओ फटाक से, हम लोग क्या काम करेंगे, समीकरण 3 क्या है बताओ, लिखेंगे y का मान, क्या लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें रखेंगे, आप लोग हमेशा वो किसमें रखेंगे, समीकरण 3 रखें, ताकि फटाक से सवाल निकल जाए। ठीक है, बताओ क्या है, x बराबर कितना है 11 - 3 गुणे y का मान कितना है 5, ध्यान रख देंगे 5 बटे। बताओ अच्छा नीचे कितना लटका है 2 लटका दो। चलो x बराबर करो 11 - 3 बचे कितना होगा 15, नीचे वहां कितना है 2। चलो बताओ 15 में से 11 घटाओ कितना बचेगा 4 बटे 2 हो जाएगा। 4 बढ़ाएगी सॉरी 15 बढ़ाएगी 11, 15 किसका चिन्ह ठोक देंगे माइनस का, आई 2 दूनी 4, x का मान आ गया -2। अब बताओ बाबू, हम x का मान पता चल गया, y का मान पता चल गया, ले जाके हम फेंक देंगे तो m का मान निकल जाएगा। बताओ m का मान कैसे निकालने के लिए करा है कि हमें दिया है y बराबर mx प्लस में 3। देखो ये इंपॉर्टेंट सवाल 4 नंबर में आता है। ठीक है, देखो y बराबर क्या लिखा है mx + 3 लिखा है, y का मान कितना निकाले हैं 5, यही y का मान रख दो 5 बराबर। बताओ m का मान हमको नहीं पता भी, m का मान निकालना है गुणे, x का मान कितना है -2, ध्यान रखेंगे -2 प्लस लगा दो 3। कोई समस्या यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान को करना क्या है, प्लस 3 को देखिए फेंकेंगे तो क्या होगा -3, तो 5 - 3 बराबर, हाई -2 गुणा m में करेंगे तो होगा -2m। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। बताओ 5 में 3 घटाएंगे बचेगा 2, इधर हो गया -2m, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ हाई 2 से 2 उड़ गया। ठीक है,
चलो अच्छे काम करो, ये माइनस गुणा में इधर आगे भाग में यानी -1 हो जाएगा, बराबर कितना होगा m। अच्छा देखो बहुत लोगों को समझ में आया, देखो तो समझो इसमें किया क्या गया, देखो माइनस, देखो इधर कितना था 2 बराबर -2m था, बताओ गुणे में 2 आके इधर क्या होगा भाग में 2, तो 2 बटा -2 बराबर कितना हो गया m। 2 से 2 कट गया यानी 1 बटा -1 आएगा, -1 हम माइनस अभी नीचे माइनस में कहा रहता ऊपर जाता है, तो यानी कितना बोलेंगे -1 बराबर m। बताओ m का मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत है नहीं? उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर फटाक से बढ़ते हैं। जैसे कि ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पॉइंट क्या कर रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, यानी दो संख्या है उसका अंतर कितना है 26 है। कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात की, यानी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है ध्यान समझो करना क्या है बताओ। दो संख्या है ना, दो संख्या का अंतर कितना 26 है। चलो मान लेते हैं फटाफट। देखो चैप्टर 2 चल रहा है, आपको दो चीजें माननी पड़ेंगी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना पहली संख्या बराबर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। पहली संख्या x मान, दूसरा का y मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे माना दूसरी संख्या बराबर y हो गया। यहां तक बताओ किसी को कोई एक्सप्रेशन का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्या करें बताओ, दो संख्या है, दोनों का अंतर कितना है 26 है। अंतर का मतलब होता है घटाना, जानते रहेगा, ठीक है। यानी इन दोनों का अंतर कितना है 26 है। तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है बताओ 26 है। बताओ यहां तक कोई समस्या किसी को है? नहीं। दो संख्या भैया x y, फिर से देखो, यानी दो संख्या, पहली संख्या x दूसरा क्या है y, इन दोनों संख्याओं का अंतर बताओ कितना है 26, बन गया समीकरण नंबर 1 तैयार। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से क्या कर रहा है, कह रहा है एक संख्या जो है ना दूसरी संख्या कितनी गुनी है, 3 गुनी है। चलो कर लेते हैं, एक संख्या हो गई x, दूसरी संख्या हो गई y, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 क्या है गुनी है, बन गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। x बराबर कितना है बताओ, x बराबर हो जाएगा 3, बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है? फिर से बात को समझो, बताओ क्या कर रहा है, दो संख्या है, दोनों का अंतर कितना है 26 है, इतना कर लिए। कह एक संख्या दूसरी संख्या की 3 क्या है गुनी है, तो x बराबर 3y। अब क्या काम करेंगे, यही x का मान समीकरण 1 में रखो, काम खत्म। x का मान 3y आया, लिख देंगे यहाँ पे क्या, x का मान क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 बताओ कितना है, x माइनस वाई बराबर 26 है। बताओ x का मान आया कितना 3y, x के नीचे कितना रखेंगे 3y, माइनस वाई बराबर हो जाएगा 26। बताओ 3y में से अगर एक y कितना बचेगा, 2y बचेगा। 2y बराबर बताओ कितना हो जाएगा, 2y बराबर हो जाएगा 26। 2 से काटो, 13 दूना 26, तो y का मान बताओ कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई समस्या किसी को है? नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से बात को आगे समझिएगा, यही y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, हटाक से काम खत्म। आप 1 में रखेंगे तब भी उतना आंसर आएगा, 2 में रखेंगे तब भी उतना आंसर आएगा। तो आपको सवाल तुरंत लगाना, एग्जाम में टाइम लेना नहीं है। बताओ क्या काम करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रख दो, क्या लिख दें, y का मान समीकरण 2 में रख दें। समीकरण 2 बताओ कितना है, x बराबर 3y, x बराबर 3 गुणे y का मान आया कितना है 13, तो यहां लिख देंगे 13। x बराबर कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नंबर 3 का दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ध्यान से बात को समझिए, बात कर रहा है संपूरक कोण का। संपूरक कोण का मतलब होता है जब दो कोणों का योग 180 अंश हो जाए, उसे हम लोग कहेंगे संपूरक कोण। यानी एक छोटा कोण है और एक बड़ा कोण है, दोनों को जोड़ के 180 हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे संपूरक कोण। एक इसी का भाई होता है पूरक। जब कहता है पूरक तो दो कोणों को जोड़ने पर अगर 90 अंश होगा तो हम कहेंगे पूरक कोण है। लेकिन जब दो कोणों को जोड़ने पर 180 अंश होगा तो हम उसे कहेंगे संपूरक कोण। यानी संपूरक कोण की बात कर दिया, पहला समीकरण बन जाएगा। उसके बाद देखो क्या कर रहा है, कह रहा है खूब बड़ा कोण है ना, वो छोटे कोण से कितना ज्यादा है 18 डिग्री क्या है अधिक है। यानी एक बड़ा कोण एक छोटा कोण, जो पहले दिया उसको x मान लो। क्या लिखेंगे, माना पहले बड़ा दिया तो पहले बड़ा को x मान लो, ठीक है। माना बड़ा कोण बराबर क्या मान लेते हैं x। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि मानेंगे क्या, समझ में नहीं आता। देखो ध्यान से, तो सवाल को पढ़ा करो। क्या कर रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी पहली बात किया है बड़ा कोण, तो माना बड़ा कोण बराबर x। फिर बात किया है छोटा कोण, तो छोटे को y मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना छोटा कोण, क्या लिखेंगे, माना छोटा कोण बराबर क्या मान ले, y मान ले। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बताओ कराई कोण कैसा है, संपूरक कोण है। तो संपूरक कोण का मतलब होता है जब दो कोणों को जोड़ने पर उसका योग 180 अंश होगा तब तो उसे कहेंगे संपूरक कोण। माइंड में अपने बात घुसा लीजिएगा। संपूरक कोण का मतलब दोनों को जोड़ने पर 180 अंश आना चाहिए, ठीक है। तो क्या हम क्या करते हैं, समीकरण शुरू करते हैं।
x और y, इन दोनों कोणों को जोड़ने पे देखो कितना होगा, x हो गया y हो गया, इन दोनों कोणों को जोड़ने पे 180 अंश आएगा, तभी हम इसको कहेंगे संपूरक कोण। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद बताओ, देखो सवाल में क्या कर रहा है, यहां से बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। अगर अधिक कहेगा तो जोड़ेंगे, कम कहेगा तो घटाएंगे, इतनी बात अपने माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। चलो देखो ध्यान से क्या कर रहा है, बड़ा कोण कौन है, x है, ये बड़का कोण हो गया, ठीक है। बड़का कोण जो है ना छोटका कोण से 18 डिग्री क्या है बताओ, ज्यादा है, यानी अधिक है। समीकरण नंबर 2 हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया। बातें क्लियर हो गई। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक, तो प्लस, कम तो माइनस है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो ध्यान से करना क्या है, x का मान कितना आया, y प्लस 18, यानी यही x का मान समीकरण नंबर 1 में रखते काम खत्म हो जाएगा। चलो लिख दें यहाँ पे x का मान, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 बताओ कितना है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ठीक। बताओ x का मान आया कितना, y प्लस 18, तो x की जगह कितना रखेंगे, y प्लस 18 प्लस y बराबर 180 को उतार लें। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, 18 डिग्री लगा दो मैंने, तो बताओ y कितनी बार, 2 बार, ले देंगे 2y प्लस में 18 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को है इसमें, प्लस 18 माइनस 18 हो जाएगा, 2y बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस में 18, कोई दिक्कत नहीं है। चलो घटा के चेक करो, बताओ 2y बराबर कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 10 में से 8 जाए कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ कितना हो गया 7, 7 में से 1 जाए कितना बचेगा, 6 बचेगा। आगे एक तो क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे, यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना। चलो काटो, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 एकम 2, यानी y का मान कितना आ गया, 81 डिग्री आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यही y का मान किस में रखें, समीकरण 1 में रखेंगे तब भी आंसर भी आएगा, समीकरण 2 में रखेंगे तब भी आंसर आएगा। तो हमको सवाल फटाक से कम टाइम में लगाना है, तो हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो देंगे y का मान, क्या लिखते हैं, y का मान समीकरण 2 में रख दिया था। बताओ समीकरण 2 कितना है, x बराबर कर लेंगे y प्लस 18, x बराबर y का मान कितना है 81, ध्यान देंगे 81 प्लस 18 डिग्री मान कर लगा दो, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर बताओ कितना आएगा, 8 1 9, 8 1 9, 99 डिग्री आ गया। x का मान 99 डिग्री और y का मान 81 डिग्री। चलो यहां तक किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए इसके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 7 ठो क्या है, बल्ला है, क्या है, 7 ठो बल्ला है और 6 ठो क्या है, गेंद है। इन तीनों को दोनों को मिलाने के मूल्य कितना हुआ, 3800 रुपया हो गया। यानी 7 ठो बल्ला 6 ठो गेंद है, दोनों को मिला के 3800 रुपया हो जा रहा है। उसके बाद देखो क्या कर रहा है कि बाद में उसने क्या किया, 3 ठो क्या खरीदा, बल्ला खरीदा और 5 क्या खरीदा, गेंद खरीदा। दोनों को मिला के रुपया कितना हो गया, 1750 रुपया हो गया। करा कि तो एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से बात को समझिएगा, सुनो। तो पहले बल्ला की बात किया तो बल्ला क्या मानेंगे x, फिर बाद में गेंद की बात किया, देखिए तो क्या मानेंगे भाई, काम खत्म हो गया। सब देखो ध्यान से क्या लिखेंगे, माना बल्ले का मूल्य, क्या लिखेंगे, माना बल्ले का मूल्य, ठीक है। बल्ले का मूल्य हम लोग मान लेते हैं x है, ठीक है। फिर क्या मानते हैं, माना गेंद का मूल्य, क्या मान लें, इसको y मान लें। चलो कितना बल्ला कर रहा है, 7 ठो बल्ला है, 7 ठो क्या है, बल्ला है, ठीक है। 6 ठो क्या है, गेंद है। 7 ठो बल्ला 6 ठो गेंद, दोनों को मिला के क्या रुपया हुआ, 3800 रुपए हो गया। इतना ही हुआ था, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को है, नहीं। अब बताओ उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद कर रहा है कि कितने गेंद है, 3 ठो बल्ला है, 5 ठो गेंद है। 3 ठो बताओ क्या है, बल्ला है, बल्ला को x माने थे, 3 ठो हमारा बल्ला हो गया। और कितना गेंद है बताओ, 5 ठो क्या है, गेंद है, ठीक है। y को गेंद माने थे और इसको मिला हुआ 1750 रुपया, ठीक है। 5 ही गेंद है ना, ठीक है, 5 गेंद है, 3 ठो बल्ला है, ठीक, काम खत्म। तो देखो ध्यान से करना क्या बताओ, फिर समझते हैं। देखो यानी इस प्रश्न में बल्ले और गेंद की बात किया था। एक कोच है वो बल्ला खरीद रहा है और गेंद खरीद रहा है, ठीक है। देखो तो पहले 7 ठो बैट खरीदा और 6 ठो बॉल खरीदा, दोनों को मिला के 3800 रुपया हो गया। उसके बाद उसने क्या काम किया, 3 ठो बैट खरीदा, 5 ठो बॉल, दोनों को मिला के 1750 रुपया हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना। इन दोनों में से किसी को रोकना हमारा मन करता है, किसी को रोक लेते हैं, 7x को रोक लेते हैं। बताओ उधर क्या हुआ, 3800 हो गया, उधर फेंक दिए तो माइनस में 6y हो गया, गुणे में 7 ढकेल दिया तो भाग में 7, यानी x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस में 6y और बटा में हो जाएगा 7। समीकरण 1 2 के बाद बनेगा नया समीकरण नंबर 3। बताओ किसी को इसमें दिक्कत है, नहीं। अब क्या काम करेंगे, कहेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो लिखते हैं फटाक से, लिखेंगे x का मान, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण
2 में रखने पर समीकरण 2 बताओ कितना है हमारा। समीकरण 2 है हमारा भैया 3x प्लस में 5y बराबर 1750, इतना ही है ना। देखो तो हम बताओ x का मान आया कितना है 3800 माइनस 6/7। अब ध्यान से बात को कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं। अब देखो मेन चीज होती है कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन को आप समझ जाएंगे कैसे कैसे तरीका कर दिया जा रहा है, कैसे कैसे किया आप हर एक क्वेश्चन अच्छे ढंग से कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, ध्यान से बात को समझो। तो यहाँ पे 3 है तो 3 को बाहर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यक्स का मान है, यक्स का मान जब बढ़ता है दरवाजा बंद करके रखो। चलो दरवाजा लगा दो, कितना है 3800 माइनस में 6y, नीचे वहां कुछ लटका है भैया 7, दरवाजा बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बाकी जो भी है सबको उतार दो, कौन कौन है प्लस 5y बचा, इधर क्या बच गया 1750 बच गया। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दो करना कैसे समझो। बताओ क्या ये 3 से 7 कट रहा है क्या, जब नहीं कटेगा तो क्या काम करेंगे, ऊपर गुणा ऊपर करो। चलो करो फटाफट। तो नीचे दिखाई दे रहा है, एक मिनट को चेक कर, नीचे दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा। चलिए हाँ 2-3 लाइन तक दिखाई देगा, देखो ध्यान से, क्योंकि चेक करा हम लिख देंगे तो आपको दिखेगा नहीं, क्या मतलब रहेगा समझो। तो एक काम करते हैं, पहले 3 के पास 3 अठे कितना होगा 24 के 4, हासिल कितना हो जाएगा बताओ 2 हो जाएगा। 3 त्रिका 9 और 9 2 कितना होगा 11, के जीरो पीछे है 1 0 2 0 1 0 2 0 माइनस लगा दो। अब इस 3 गुणा 6 में करेंगे, 6 3 कितना हो जाएगा 18, y को 22 चिपका दो, कोई दिक्कत किसी को है नहीं। देखो दस क्या काम किए, जब 3 से 7 नहीं कटेगा तो ऊपर गुणा ऊपर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ कुछ लटका हुआ दिखाई दे रहा है क्या, 7 लटका है, 7 को ढकेलेंगे 5 के पास, फिर 7 को ढकेलेंगे 1750 के पास। बात समझा। देखो एक बार 7 को भेज दिए यहाँ पे, एक बार 7 को भेज दिए यहाँ पे। अब तो 7 यहाँ जाएगा क्या, नहीं, यहाँ तक 3 को तो हम इसमें अंदर ढकेल दिए, बाहर यहाँ पे कुछ है नहीं। ठीक है, तो 7 गुणा करेंगे 5 में, 7 गुणा करेंगे इसमें, काम खत्म, 7 खसक जाएगा। चलो गुणा करो, 7 5 35 प्लस में 35। देखो बहुत सारे बच्चे इसका एलसीएम लेके करेंगे, एलसीएम लेके बउआ करोगे तो बड़ा समस्या होगा। ठीक है, तो आप में और बाकी स्टूडेंट में अंतर क्या रहेगा, देखो ध्यान से क्या करेंगे, 7 5 35 खत्म, ढकेलेंगे इसके पास। चलो गुणा करो, बताओ कितना होगा, 7 0 0 के 0 हासिल कितना होगा 5, 7 0 0 कहां से ये होगा, 7 0 0 0 लिख दिए। अब बताओ 7 5 35 35 के 5 हासिल कितना होगा बताओ 3 हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। 7 7 49 49 50 51, 49 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा बताओ, 49 50 51 52, हासिल कितना होगा बताओ 5 होगा। ठीक है, अब बताओ 7 91 7 और 7 5 कितना हो जाएगा 12। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को है नहीं। बताओ प्लस है, उधर भेज दिए तो माइनस हो गया, इधर बताओ कितना होगा, प्लस माइनस घटाने में कितना आएगा 17y आएगा। इधर देखो कितना है 12 250। अब देखो प्लस था उधर भेज दिया, क्या हो गया माइनस 11 कितना हो गया 400। चलो 50 घटाओ 100 कितना था बताओ 12 250 माइनस करना है 11 400। चलो घटाओ 0 बचेगा 5 बचेगा, 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ कहानी खत्म। कितना 850 कितना आया 17, इधर कर लेते हैं, दिखेगा नहीं दिखेगा। देखो क्या काम करेंगे, ले लेंगे ऐसे 17y बराबर 850। जब हमने इसको इसमें घटाया कितना 850 आ गया। अब देखो 17 17 इकानवे 17 बचे 85, 0 बचा 0 लगा दो बगलिया में, तो y का मान कितना आ गया 50, यानी y क्या था बल्ला सर गेंद था। तो एक गेंद का दाम कितना निकल गया 50 रुपया निकल गया। अभी तो हम लोगों ने केवल गेंद का दाम निकाला है ना, अभी तो बॉल का, अभी तो बैटवा डमवा निकालना ही है। अब क्या काम करेंगे, ये y का मान ले बताओ समीकरण 1 में रखें कि 2 में रखें कि 3 में रखें, तो आपका काम है 3 में रख काम खत्म कर देना है। ठीक है, 3 में रख के फटाक से, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर चलो यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 बताओ कितना है, समीकरण 3 भैया x बराबर 3800 माइनस 6y और नीचे वाला लटक जाएगा 7, तो x बराबर 3800 माइनस 6 गुणे 50 हो जाएगा, नीचे वाला लटक जाएगा 7, x बराबर 3800 माइनस 6 5 300, नीचे वाला लटक जाएगा 7। चलो घटाओ फटाक से, तो बताओ 38 3800 में से 300 जाएगा कितना बचेगा 3500 बचेगा, नीचे वाला लटक जाएगा 7 7 के अनुसार 7 बचे 35 500 दो जीरो लटका दो। चलो x बराबर कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, यानी एक बैटवाक दमुआ 500 है और एक गिद्धवाक दमुआ कितना है 50 रुपए है। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरे क्वेश्चन का जो चौथा पॉइंट है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है ध्यान समझो। कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अगर आपके पास किताब में देखो नहीं तो आपकी स्क्रीन के नीचे क्वेश्चन दिख रहा होगा, वहां फटाफट देख लीजिए। देखो क्या कर रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा 155 रुपया है। सॉरी चलिए 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया है,
15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है नियत भाड़ा, और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ध्यान समझो। आपको वो समझना क्या है, सवाल में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि मानेंगे क्या, क्या मानना है समझ में नहीं आता। ध्यान समझो, आप क्वेश्चन के हमेशा लास्ट में देखो कि पूछा क्या है। देखो लास्ट में हम लोग देखें कि लिखा है नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा। तो पहले नियत भाड़ा लिखा है तो पहले क्या लिखेंगे, माना। क्या लिखेंगे, माना नियत भाड़ा। ठीक है, भाड़ा का मतलब किराया होता है, नियत भाड़ा बराबर x हो गया। उसके बाद आपसे पूछा है प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो क्या लिख देंगे, माना प्रति किलोमीटर भाड़ा। क्या लिखेंगे, माना प्रति किलोमीटर भाड़ा। बताओ क्या मान लेते इसको, y। अब ध्यान से बात को समझो, करे 10 किलोमीटर जो भाड़ा है ना, 10 किलो मान लीजिए, समझो, मान लीजिए एक फिक्स नियत भाड़ा फिक्स है कि आपको कुछ ना कुछ रुपया देना पड़ेगा। यानी मान लेते हैं यहां से यहां तक आने का फिक्स भाड़ा कितना है, x रुपया है। उसके बाद जब आप जाएंगे तो उसका आपको अलग अलग चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो फिक्स भाड़ा बताओ कितना x रुपया है, तो नियत भाड़ा हम लोग क्या मान लिए, x मान लिए। अब नियत भाड़ा जितना दूरी आप तय करेंगे उसके आगे आप जाएंगे उसका आपको अलग अलग चार्ज देना पड़ेगा। 10 किलोमीटर के लिए आपको कितना रुपया देना पड़ा था, 10 किलोमीटर के लिए आपको देना पड़ा है 105 रुपया, और 15 किलोमीटर के लिए आपको देना पड़ा 155 रुपया। तो क्या बताओ 25 किलोमीटर के लिए हमें कितना रुपया देना पड़ेगा। ध्यान से पूरी बात समझिएगा। बताओ, तो नियत भाड़ा हम लोग x माने हैं, किलो और नियत भाड़ा के अलावा जो प्रति किलोमीटर लेंगे उसके लिए क्या माने, y माने। तो ध्यान समझो, नियत भाड़ा भैया हम चलेंगे तो 100 रुपया ही देंगे। ठीक है, अगर इसकी बात कितना किलोमीटर गया है, 10 किलोमीटर, तो 10 वाई हो गया अलग, मतलब प्रति किलोमीटर है ना, तो नियत भाड़ा x है। उसके बाद कितना गया, 10 किलोमीटर। स्कूल का रुपया जोड़ के कितना रुपया देना पड़ा, 105 रुपया देना पड़ा। समीकरण नंबर 1 तैयार, कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं है। उसके बाद क्या बात कर रहा है, नियत भाड़ा तो 100 रुपया लेंगे ही, उसके बाद कितना किलोमीटर गया, उसके बाद 15 किलोमीटर गया, जिसके लिए कुल मिलाकर उसको क्या रुपया देना पड़ा, 155 रुपया देना पड़ा। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। बताओ कोई दिक्कत है, देखो नियत भाड़ा x रुपया था, उसके बाद 10 किलोमीटर गए तो दिए 105 रुपया, नियत भाड़ा x रुपया था, उसके बाद 15 किलोमीटर गए दिए 155 रुपया। ये बातें क्लियर हो गई। समीकरण x को समीकरण इसमें से किसी एक को रोक लेते हैं, x को रोक लेते हैं। बताओ उधर कितना होगा 105, उधर भेजेंगे तो -10y। अब बताओ अच्छा x इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 3। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। जैसे x का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख देते हैं, x का मान समीकरण 2 में रख दिया। समीकरण 2 बताओ कितना है, x बराबर x प्लस 15y बराबर 155 है। बताओ x का मान आया कितना है, 105 माइनस 10y। तो x के नीचे कितना रखेंगे, 105 माइनस 10y, बाकी कुल उतार दो, कौन है, प्लस 15y बराबर 155 है। तो प्लस माइनस घटेगा, 15 में से 10 जाए कितना बचेगा, 5 बचेगा। बताओ इधर कितना हो गया, 155 हो गया, प्लस 105 ढकेल दिया तो क्या हो गया, माइनस 105। घटा के चेक करो कितना आया, 5y बराबर 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, 5 में 0 जाएगा कितना बचेगा, 5 बचेगा, 1 बचेगा, कहानी खत्म। 5 दहा में 50, यानी y बराबर कितना रुपया आ गया, 10 रुपया। 1 किलोमीटर के लिए कर पहले 10 रुपया लेना। चलो आगे बात करते हैं। अब y का मान समीकरण नंबर 3 रख दो, काम खत्म। देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 बताओ कितना है, x बराबर 105 माइनस 10y, x बराबर 105 माइनस 10 गुणे 100, सॉरी 10 गुणे 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि y का मान 10 आया है तो यहाँ 105 रहने दो। चलो देखो x बराबर 105 में 10 दहा में कितना होगा 100, 105 में 100 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। यानी x बराबर कितना आ गया, 5 रुपया। यानी नियत भाड़ा कितना रुपया है, 5 रुपया है, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना 10 रुपया है। तो आपसे कहा गया छोटा 25 किलोमीटर अगर आप जाएंगे तो कितना रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, चलो 25 लिख देंगे, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। चलो बताओ 25 किलोमीटर भाड़ा कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे भैया x तो भैया नियत भाड़ा फिक्स है कि 100 रुपया ही है। चलो प्लस क्या किलोमीटर, 25 किलोमीटर चलेंगे ना, तो 25 बाई। अब बताओ अच्छा x का मान आपको पता है क्या, x का मान भैया 5 रुपया है, प्लस 25 गुणे y का मान भैया 10 रुपया है। चलो सॉल्व कर दो, बताओ कितना होगा, 5 प्लस 25 दहा में 250, जोड़ने पे आएगा 255 रुपया। कोई दिक्कत किसी को इसमें है नहीं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो रही होगी। एक बार इसको फिर समझ लो, देखो ध्यान से। कहा था 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना होगा, तो नियत भाड़ा तो 100 रुपया है, उसके बाद चलेंगे 25 किलोमीटर तो प्लस 25y, x प्लस 25y किसके लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा है। तो x का मान हमको पता था, लिख दिए 5, 25 तो 25 लिख दिए, y का मान पता था 10, 10 लिख दिए, 25 दहा में 250 और आगे हो गया 5, तो 250 में 5 में 255 रुपए आपका आ जाएगा 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आया होगा।
चलिए ध्यान दीजिएगा कि इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5वां पॉइंट क्या कर रहा है, कहे यदि किसी भिन्न कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि अब हमें इसमें 2 चीजें करा है। एक भिन्न भिन्न पक्का आपको पता है कि अंश बटा हर होता ही है, अंश और हर, ठीक है। कहे यदि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दें, 2 जोड़ देते हैं तो एक नया भिन्न बन के आएगा 9/11। अच्छा, फिर कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देंगे तो नया भिन्न बन के आएगा 5/6। तो बताओ भिन्न क्या होगा, यानी एक बार हमको जोड़ना है भैया, तो क्या भिन्न बन के निकल रही है 9/11। एक बार हम क्या जोड़ेंगे, उसमें 3 जोड़ेंगे तो भिन्न बन के आएगी 5/6, ठीक है ना। चलो फटाफट जोड़ के देखते हैं, करा कि एक बार 2 जोड़ना, एक बार 3। चलो फटाफट जोड़ लेते हैं। तो क्या लिखेंगे बताओ, 2 चीजें होती है समझो, अंश बटा हर ही होगा, 2 होगा, तो क्या लिखेंगे, माना भिन्न का अंश, क्या लिखेंगे, माना भिन्न का अंश, ठीक है। अंश को हम लोग क्या मान लेंगे बताओ, x मान लें, कोई दिक्कत कोई समस्या किसी को तो नहीं है ना। चलो ध्यान से देखो, अब फिर क्या मानते हैं, माना भिन्न का हर, हर को क्या मान ले, y मान ले। बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं, यानी कि भिन्न को मान लिए x और अंश को मान लिए x और हर को मान लिए y। एक बार अंश और हर दोनों में बताओ भिन्न कैसे लिखाएगा, x/y, यही हमारा भिन्न इस तरह लिखाएगा। कह रहा है भिन्न में दोनों में क्या जोड़ोगे, 2 जोड़ दो, दोनों में 2 जोड़ देते हैं तो नए का जो भिन्न 9/11 के बराबर हो जाता है। यानी x और y में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो एक नई भिन्न मतलब किसके बराबर होगा, 9/11 के बराबर हो जाएगा। अब बताओ ये सही रूप में दिखाई दे रहा है, नहीं, इसको हम लोग सही रूप में चेंज करेंगे ताकि हम एक समीकरण को हल कर सकें। देखो ध्यान से, कैंची वाला करेंगे, खच इसका इसमें करेंगे, बताओ 11 x में करेंगे कितना होगा, 11x प्लस 11 में करेंगे 11 दूनी 22 हो जाएगा बराबर, 9 y में करेंगे तो 9y होगा प्लस, और 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे किसी को समस्या है नहीं। एक काम करते हैं x y की तरफ कर लेते हैं। बताओ यहाँ पे 11x है, इधर भेजेंगे तो -9y होगा। बताओ इधर कितना है, 18 है, उधर भेजेंगे तो -22 होगा। चलो 11x - 9y बराबर, बताओ घटाओ 8 4 12, घटाएंगे तो बचेगा -4। तो दिक्कत नहीं इसमें ना। चलो अब एक काम करते हैं, बन गया हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 से हम क्या बनाते हैं, समीकरण नंबर 3 बनाएंगे। पहले अभी रुक जाओ, कुछ और भी काम करने के लिए कहा है, यहां तक काम कर लेंगे। उसके बाद प्रश्न में क्या करा था, कह रहा था यदि हमारे पास अंश और हर है दोनों में, यदि हम दोनों में क्या जोड़ दे, 3 जोड़ देते हैं तो भिन्न बन जाती है 5/6 के रूप में। अच्छा तो देखो ध्यान से करेंगे क्या, 6 गुणा खच इसमें करो, इसका इसमें करो, खच इसमें। चलो देखो 6 गुणा x में करेंगे तो 6x, 6 गुणा 3 में 6 3 18 बराबर, 5 गुणा y में करेंगे तो 5y प्लस 5 3 कितना हो जाएगा 15। बताओ यहाँ तक कोई समस्या किसी को है नहीं। एक काम करते हैं, x y को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 6x, इसको फेंकेंगे तो होगा -5y क्योंकि प्लस था, इधर कितना होगा +15, उधर भेजेंगे तो होगा -18। कोई दिक्कत इसमें है, 6x - 5y बराबर, घटा चेक करो -3 आएगा। कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं होना चाहिए। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2, कोई समस्या नहीं है। अब एक काम करते हैं, हम समीकरण 1 से बनाते हैं समीकरण नंबर 3। चलो फटाफट बना के बताओ। यहाँ करेंगे 11x बराबर -4 उठेंगे, फेंके तो क्या हो गया +9y। अब बताओ गुणे में 11 ढकेल दिए तो भाग में 11, यानी x बराबर हो गया -4 प्लस 9y और बटे में कितना हो जाएगा 11। समीकरण नंबर क्या बन गया हमारा 3 बन गया। अब बताओ x का मान आया कितना, x का मान आया -4 प्लस 9y बटे में 11। अब यही x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, काम हमारा खत्म हो जाएगा। चलो रख दें, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रख दे। समीकरण 2 बताओ कितना है, समीकरण 2 हमारा है 6x - 5y बराबर -3। चलो हो गया यहाँ तक। अब बताओ 6 को 6 रखो, चलो ब्रैकेट लगाओ, x का मान कितना है, दरवाजा बंद देखिए -4 और प्लस में 9y और नीचे वाला लटका देंगे कितना, नीचे वाला लटका देंगे 11, दरवाजा बंद कर दो, -5y बराबर कितना हो गया -3। बताओ कोई समस्या, बस कुछ नहीं किया, बस केवल x का मान रखे हैं, इस उठा के रख दिए, बस और कुछ किए नहीं है, ठीक है। यानी कि बहुत बड़का गणित करके लगा रहे हैं। चलो देखो ध्यान से सुनो। अब एक काम करते हैं, 6 चौक कितना हो जाएगा 24, तो लिख देंगे -24, यहाँ लगा देते क्योंकि दिखाई नहीं रहा, नीचे देखो यहाँ लगा देते हैं। 6 चौक कितना होगा 24, तो -24 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए प्लस प्लस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 6 9 यहाँ कितना होगा 54 हो जाएगा, 54y लगा देंगे। अब बताओ ऊपर का तो काम खत्म, 6 चौक 24, 6 9 6 का कहानी खत्म हो गया। अब नीचे में 11 लटका हुआ है ना, तो 11 को भेजेंगे एक बार 5 के पास, 11 को भेजेंगे एक बार 3 के पास, 11 कहानी हो जाएगी खत्म। चलो 11 5 55 -55y हो जाएगा। अब बराबर लगाओ, 11 3 33 -3 है तो -33 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को इसमें है नहीं। अब एक काम करते बताओ, ये प्लस माइनस घटेगा तो 55 में से जब 54 जाएगा तो 55 54 घटा कितना बचेगा, y बचेगा, एक y बचेगा। 55 घटाएगा 54, 55 में क्या ठोक देंगे माइनस बराबर, देखो -33 है, ये -24 धनिया उठा के फेंक दिया, क्या हो गया +24 हो गया। चलो घटा के चेक करो, -y बराबर, बताओ प्लस माइनस घटेगा तो बताओ 3 में से 4 जाएगा, उधार देंगे 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा बताओ 9 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी बताओ यहाँ कितना हो गया 2 2 में से हो जाएगा, काम खत्म।
यहाँ माइनस लगा दो, माइनस से माइनस खत्म, y का मान कितना आ गया 9 आ गया। अब एक काम करते हैं, y का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे 3 में रख देते हैं, ठीक है। चलो समीकरण 3 बताओ कितना है, x बराबर -4 प्लस में 9y और बटा में हो जाएगा 11, x बराबर -4 प्लस 9 गुणा 9 बटे में हो जाएगा 11। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना आप लोग को, देखो ध्यान से। अब कर लेंगे x बराबर -4 प्लस 9 9 81 बटे में कितना हो जाएगा 11। चलो घटाओ तो बताओ, 11 में से अगर हम 4 घटाएंगे क्या बचेगा बताओ। तो 11 में से 4 घटाएंगे तो 8 4 11 7 4 11 7 बचेगा, कितना बचेगा 7। तो एक उदाहरण देंगे, देखो तो 11 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा, आगे भी कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा, नीचे हो जाएगा 11। अब बताओ 11 7 77, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 7। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को है, देखो ध्यान से काम क्या कि सुनो, ये प्लस माइनस घटेगा, 81 में जब आप 4 घटाएंगे कितना 70 बचेगा, नीचे कितना 11 से 7 बार में कट गया, x का मान कितना आ गया 7 आ गया। आपसे कहा था बताओ भिन्न क्या बनेगा, तो भिन्न हमारी क्या बन के आएगी, भिन्न भैया हम माने थे x बटा y, x का मान आया है 7 और y का मान आया है 9, 7 बटा 9 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी सवाल समझ में आई होगी। अगर थोड़ा बहुत दिक्कत होगा हल्का सा बैक करके और फिर समझ लीजिएगा, इसके बाद 1% का भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए जैसे ध्यान देगा क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे लास्ट वाला पॉइंट क्या कर रहा है कि 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद की बात करेगा तो आपको प्लस करना है, और पूर्व की बात करें पहले की बात करें तो आपको क्या करना है माइनस करना है। देखो पश्चात का मतलब भी बात होता है, किसी किसी प्रश्न में पश्चात करके देगा, तो पश्चात का मतलब बाद यानी प्लस करना है, पूर्व का मतलब पहले यानी माइनस करना है, ठीक है। देखो ध्यान से क्या कर रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी। क्या कर रहा है, 5 वर्ष बाद जो जैकब है उसके पुत्र की आयु जो है ना, वो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व। अब पूर्व की बात कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु क्या होगी। चलो ध्यान से बताओ क्या करना है, समझो ध्यान से। तो चलो दो चीजें कर रहा है, एक जैकब है उसका पुत्र है, तो क्या काम करेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे माना जैकब की आयु, क्या लिखेंगे जैकब की आयु बराबर क्या मान लें x मान लें, फिर लिखेंगे माना पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या मान लें बताओ y मान लें। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जैकब को मान लिया x और उसके पुत्र को क्या मान लिया y मान लिया। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, यहां लिख देंगे पहले 5 वर्ष बाद। चलो बाद की बात करेंगे, तो बताओ 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, किसके किसके बाद की बात कर रहा है, जैकब के उसके पुत्र के, तो 5 वर्ष इसमें भी जोड़ेंगे और 5 वर्ष इसमें भी जोड़ेंगे, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु की बात होगी। तो 5 वर्ष बाद उसके जो पुत्र की आयु है ना, जैकब के उसके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। तो आपको हमेशा जब भी गुना गुनी गुनी कुछ भी कहेगा, गुणा करने के लिए कहेगा, हमेशा छोटे में गुणा करेंगे, बड़े में गुणा नहीं करेंगे। देखो ध्यान से, तो पुत्र उसका छोटा है, जैकब बड़ा है, उसका पुत्र क्या है छोटा, तो पुत्र वाला कौन है y, तो y में गुणा करेंगे। कितना गुनी होगी 3 गुनी, जिसमें 3 से इसमें गुणा करेंगे। बहुत बच्चों को दिक्कत होती है कहीं इसमें गुणा कर दे किसमें गुणा कर, ध्यान समझो। अगर पुत्र दिया है जैकब उसके पिता है, पुत्र है छोटा है, तो छोटे में गुणा करेंगे, बात समझ में आया ना। तो छोटा क्या है y, तो y गुणा कर दिए। तो देखो इसमें गुणा करें, इसमें गुणा करें, इसमें गुणा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो x प्लस 5 बराबर 3 और y में करो कितना भाई 3y प्लस 5 3y कितना होगा 15, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो काम करते हैं x एक तरफ कर लेते हैं, x हो गया प्लस 3y ढकेलेंगे तो माइनस 3y, इधर कितना है प्लस 15, उधर भेज देंगे तो माइनस 5 हो जाएगा। x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा 10, बन गया समीकरण नंबर 1 तैयार। कोई दिक्कत किसी को उसमें नहीं होना चाहिए। अब देखो ध्यान से क्या कर रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। देखो पूर्व का मतलब आपको क्या करना माइनस करना है, बाद का मतलब आपको क्या करना प्लस करनी, बल्कि आपने खोपड़िया में सेट कर लिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से करना क्या है, तो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो भैया जैकब को भी लिखेंगे उसके पुत्र को भी लिखेंगे, दोनों में 5 वर्ष घटाना होगा क्योंकि पूर्व की बात कर रहा है। अब तो आपको गुणा किसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें छोटे वाले में, ठीक है। तो 7 गुनी हो जाएगी, तो 7 से इसमें क्या करेंगे गुना कर देंगे, बीच में बराबर लगा दो। कोई दिक्कत है, बोलो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ध्यान समझना सवाल को। देखो x माइनस 5 बराबर 7 गुणा y में करेंगे तो 7y होगा, माइनस प्लस 7 बचे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को इसमें है नहीं होना चाहिए। अब एक काम करते हैं x y एक तरफ कर लेते हैं, x हो गया इधर लेके आएंगे तो माइनस 7y, उधर यहाँ पहले से कौन है माइनस 5, तो उधर ढकेल देंगे तो क्या होगा प्लस 5 हो जाएगा। तो x माइनस 7y बराबर करेंगे तो मिलेगा माइनस में 30, बन गया समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत किसी के सवाल में नहीं होना चाहिए। अब देखो समीकरण 1 से बनाएंगे समीकरण नंबर 3। चलो काम करते हैं, लिखेंगे x बराबर 10 है
प्लस माइनस 3 क्या हो जाएगा, प्लस में 3y हो जाएगा। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। क्या काम करेंगे, करेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखो फिर x का मान, तो x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रख दें। समीकरण 2 बताओ कितना है, x माइनस 7y बराबर माइनस 30। तो x का मान आया कितना है बताओ, 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर हो जाएगा माइनस 30। चलो घटाओ, यहाँ 10 है तो क्या लिखेंगे, तो एक चीज देखो है प्लस माइनस घटेगा, 7y में 3y कितना बचेगा, 4y बचेगा। यहाँ माइनस तो माइनस लगा दो बराबर, यहाँ माइनस 30 है, प्लस 10 को उधर भेज देंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। चलो देखो ध्यान से, तो कितना होगा, माइनस 4y, देखो ये माइनस माइनस प्लस होगा, 30 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बताओ 30 बड़ा है कि 10, 30 तो क्या ठोक देंगे माइनस, माइनस माइनस कहानी खत्म। 4 दहा में कितना हो जाएगा 40, तो y का मान कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ लिख देते हैं, y का मान आ जाएगा कितना, 10 आ जाएगा। ठीक है, बात देखो फिर समझ जाएगा देखो हुआ कैसे। x का मान रखा हमने 10 प्लस 3y माइनस 7 बराबर माइनस 30 हो गया। देखो तो ये प्लस माइनस घटेगा, 7 में 3 घटाएगा कितना बचा, 4 बचा, 7 बड़ा से इसके माइनस का चिन्ह लगा दिया, बराबर कर लो। यहाँ माइनस 30 है, ये प्लस 10 होने वाला, फिर क्या हो गया माइनस 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 क्या होगा प्लस, 30 10 कितना हो गया 40 हो गया, माइनस से माइनस खत्म, 4 दहा में 40 खत्म, y का मान आ गया 10। अब यही y का मान समीकरण 3 में रख दो, काम खत्म। लिख देंगे y का मान, क्या लिख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रख दे, काम खत्म हो जाएगा। समीकरण 3 बताओ है कितना, x बराबर है भैया 10 प्लस 3y, यही समीकरण 3 है। यहाँ काम करते हैं, लिख देंगे x बराबर 10 प्लस 3 गुणे y का मान आया कितना है, y का मान आया है 10, ध्यान देंगे 10। अब चलो x बराबर 10 प्लस 3 दहा में 30, और 30 10 कितना हो जाएगा 40, x का मान कितना हो गया 40 आ गया, और y का मान कितना आ गया 10 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। यानी उसके बाप क्या साल का है भैया, 40 साल का, लहुआ क्या साल का है, 10 साल का है। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों इसी सवाल के बाद आपका 3.3 पूरा अच्छे तरीके से पूरा खत्म हो जाता है। इसके बाद हम दोस्तों अगली वीडियो में देखेंगे 3.4 के बारे में। तो उस टॉपिक में आपको एक चैप्टर, जितने सारे चैप्टर उसमें आपको कहीं भी 1% कोई समस्या होने नहीं दिया जाएगा। और बाकी अभी साइंस की क्लास नहीं चली, जल्द ही जल्द आप लोगों की साइंस की भी क्लास अपलोड कर दी जाएगी, इंग्लिश की भी क्लास अपलोड कर दी जाएगी। बाकी हिंदी सभी चीज का क्लास आपका यूट्यूब पे अच्छे तरीके से चलने लगेगा, आपके चैनल पे चलने लगेगा, ताकि आप लोग मन लगा के चैनल से पढ़ाई करते रहिए। और रही बात सामाजिक ज्ञान की, तो उसका भी क्लास चलेगा, लेकिन थोड़ा सा देखो अब हम ही को सब पढ़ाना पड़ता है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो सारा प्रयास करेंगे कि आपको सारी वीडियो सारे सब्जेक्ट का आपको अपलोड कर दिया जाए, ताकि आपको कहीं से भी पढ़ने में 1% का भी कोई दिक्कत ना हो। चैप्टर नंबर 3.4 का इंतजार करिएगा। फटाफट आपका जल्दी जितना लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहेंगे, फटाफट आपका नया नया वीडियो आता रहेगा। मन लगा कर चैनल से पढ़ाई करते रहिए। और काफी गर्मी भी है तो देख ही रहे हैं, और वीडियो बनाने में काफी मेहनत भी होती है, तो आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।